कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हारने के बाद क्या मध्य प्रदेश का किला बचा पाएगी भाजपा? राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को इस बार सत्ता से बेदखल कर पाएगी भाजपा? इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने कितनी मुश्किलें आने वाली हैं, हम बताएंगे आपको विस्तार से अपने इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए समय डिजिटल। इस साल के अंत तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। तीनों राज्यों को मिलाकर यहाँ लोकसभा की कुल 65 सीटें हैं। हालांकि यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन नजरें रहेंगी लोकसभा की सीटों पर, क्योंकि इन तीनों राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाने के 3-4 महीने के बाद ही लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और भाजपा, अपनी अपनी चुनावी रणनीति 2 चुनाव को ध्यान में रखकर ही तैयार करेंगी। कर्नाटक विधानसभा में नतीजों के बाद सबसे अधिक चिंतित शायद भाजपा होगी। पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 4.5 महीने में कुछ ऐसे काम करने की कोशिश की है ताकि वहाँ की जनता का वो विश्वास जीत सकें। भूपेश बघेल अपनी कोशिश में कामयाब भी होते हुए दिखे हैं। ऐसे में भूपेश बघेल की सरकार को यहाँ से हटाना भाजपा के लिए शायद ज़्यादा मुश्किल होगी। दूसरी बात यह कि यहाँ पर भाजपा की तरफ से कोई ऐसा नेता नहीं है जो भूपेश बघेल का मुकाबला कर सके या किसी चेहरे पर भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ सके। छत्तीसगढ़ भाजपा के पुराने और वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह वैसे भी साइडलाइन किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ मोदी के नाम पर ही नया पार लगाने की सोची जा सकती है। दूसरा राज्य यानी मध्य प्रदेश, यहाँ भाजपा की सरकार है। इस बार उनके खिलाफ कांग्रेसियों ने बहुत पहले से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि वहाँ की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। लगभग 1.25 साल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और भाजपा ने दोबारा सरकार बना ली थी। शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता पर काबिज हो गए थे। यहाँ भी धार्मिक मामलों के आधार पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो माहौल इस बार काम करेगा कहना मुश्किल है। तीसरा राज्य है राजस्थान। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी कोशिश की है कि उनके राज्य की जनता उनके कार्यों से खुश रहे। उनकी कोशिश कामयाब होते हुए भी नजर आती है, लेकिन राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यहाँ कांग्रेस की राह में रोड़े लटका रखे हैं। भाजपा को यहाँ भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। यहाँ सचिन पायलट ने अगर चुनाव से पहले अपनी पार्टी बना ली या फिर पाला बदल लिया, जैसे कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, तो संभव है कि यहाँ भाजपा कुछ बेहतर करने में सफल हो पाएगी। वैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अब पुराने फॉर्मूले के मुताबिक चुनाव जीतना मुश्किल होगा। यानी बार बार जिस धार्मिक मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार किए जाते हैं उसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी को लाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई और उसका हश्र क्या हुआ उसे पूरे देश ने देख लिया है। कर्नाटक के चुनाव के बाद एक बात और साफ हो गई है कि हर बार अब मोदी के नाम पर चुनाव जीतना संभव नहीं है। लिहाजा अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि भाजपा कर्नाटक विधानसभा का चुनाव इतनी बुरी तरह से हारने के बाद क्या सबक लेती है और किस नए रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरती है। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।